कोई सुर में गाते चाहे भले कैसे भी गाए रहे हो और ढोलक बजती है तो सब हलने लगते हैं। और कोई बेसुरो गावे तो लोग कहीं काय को चिल्ला रहे बंदे जाओ। सज्जनों, वास्तव में गाना वही होता है जो ताल और सुर में होता है, और जो ताल और सुर का जिसको बोध नहीं है वो गाना नहीं, फिर वो चिल्लाना होता है, वो रोना होता है। ताल परिवार वही अच्छा होता है जिसमें समता होती है, शांति होती है, अंधा फिर वो परिवार नहीं होता जहाँ शांति और समता नहीं होती है। तो मेरे भाई बहनों, इतने में ही राजा की लड़की खड़ी होकर के आई और उसने अपने 9 लखा हार को नटके ढोल पर चढ़ा दिया। राजा की आंखों में सवेरा होकर ये लड़की ने 9 लखा हार चढ़ा दिया। ऐसी नटकी कौन सी कला थी जिस पर रीझ करके लड़की ने 9 लखा हार दे दिया इनाम में। इतने में ही राजा का बेटा खड़ा होकर के आया और बढ़िया रतन जड़ित अंगूठी पहने हुआ था, उस अंगूठी को लेकर के नटके ढोल पर चढ़ा दिया। राजा सोच रहे हैं कि ये तो सभी जनता पागल है। चलिए, तब तक वे बड़े बूढ़े महात्मा आए, एक कम्बल था उनके पास में, उस कम्बल को लेकर के नटके ढोल पर चढ़ा दिया। राजा ने कहा, नट बंद कर तमाशा, बंद कर, ये तो सब जनता पागल हो गई। नट ने तमाशा बंद कर दिया। सज्जनों, राजा ने अपनी बेटी को बुला करके पूछा, बेटी ऐसी कौन सी कला थी जिस नटकी जिस पर रीझ करके तूने अपना 9 लखा हमारे नाम में दे दिया। बेटी ने कहा, पिताजी आप तो अंधे हो, मेरी ऊपर कितनी हो गई, अगर आज ये नट तमाशा नहीं करता तो मैं बहुत गलत काम करने के लिए जा रही थी। आज मैं किसी एक लड़का के साथ में भाग करके जाती थी, लेकिन इस नट ने मेरे को जगा दिया कि बहुत गई थोड़ी रही, जाऊ में से जाए और ताल भंग मत होई और नहीं खुले दाल। पिताजी अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, अन्यथा हार तो मैं अपने जीवन में बहुत पैदा कर लूंगी, लेकिन अगर मैं निकल जाती महलों से तो लोग कहते हैं कि रणवासों से तो राजाओं की बेटी वैसे ही बाहर निकल जाती है। पिताजी जीवन कलंकित हो जाता है। मैं समाज के सामने लायक नहीं रहती थी, लेकिन इस नट ने मेरे को जगा दिया, इसलिए मैंने अपने हार को इनाम नहीं दिया। अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारी उम्र 95 साल की हो गई है, साल से महीना हो तुम मच जाओगे, भैया गद्दी में बैठे हो, मेरे पीछे हाथ हो जाएंगे। धन्य। राजा की आंखों में सवेरा हो गया। राजा ने कहा अपने बेटा को बुला करके, क्यों रे बेटा एक बात बता, तेने ये तो हमारी बेटी की बात थी, और तेने अपनी अंगूठी दान में क्यों दे दी नट को? राजा ने कहा कि बेटा तूने अंगूठी क्यों दे दी? उस लड़का ने कहा, पिताजी मैं तो बहन जी से भी ज्यादा गलत काम करने के लिए जा रहा था। अगर आज ये नट तमाशा नहीं करता तो मैंने 2 लड़का और तलाशे लगे, हम तुम्हारा कत्ल करके कोई झुंडा में फेंक देगा गड्ढा में, क्योंकि जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक हमारी राज्य व्यवस्था बनने वाली। और पिताजी लोग मेरे को बदनाम कर देते और लोग कहते हैं कि धिक्कार है तेरे लिए, तू अपने पिता को मार करके और गद्दी पे बैठा है। पिताजी मैं उस कलंक से बच गया, अंगूठी तो मैं